आ गया है? अरे हमारा बेटा अभय कहाँ है? सर ने कहा है वो सब काम निपटा के जल्दी आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, जीते रहो जीते रहो। शुक्रिया। बड़ी जल्दी है आपके दूसरे बेटे को हक जताने की। जहां हक हो वहां जताने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपका बेटा आ रहा है। हाँ हाँ, दिख रहा है। खुशी जो है आपके चेहरे पे झलक रही है। ए गद्दाम, वैसे हमने ठकुराइन को बुलाया है अभय के देखभाल के लिए। तब तक बहू रानी आपसे इल्तिजा करते हैं, अभय का जरा ख्याल रखिएगा। क्या बात है, क्या बात है। आजा बेटा, आजा आजा। जीते रहो जीते रहो। देख बेटा कैसी विडंबना है? तेरा ही घर है और तुझे स्वागत कर रहे हैं। सरवती, कबीले में नहीं कर पाया था, इसलिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, खुश रहो। तुम्हारे अपने घर में ठाकुर जी, ये आरती है, आपकी होने वाली बहू। नमस्ते। अरे नमस्ते। जीते रहो, क्या बात है। खुशी जो है सूद समेत वापस आ रही है। देवरानी आई भी तो पुलिस वाली। अरे सरबती, आरती आरती करो भाई, हमारा बेटा वापस आया है। अब ठाकुर जी जरा एक मिनट, हम अपने साथ किसी को लेकर आए। क्या उनका भी गृह प्रवेश हमारे साथ हो सकता है? ये कहा बोल रहा है बेटा? तेरा अपना घर है, ले आ। कौन है? दे बेटा। इस दिल पर अधिकार है आपका। आज आपका ये बेटा तुम्हें सही जगह ले आया। आज से सब अच्छा ही होगा। आपकी देखभाल की जिम्मेदारी अब मेरी है। जिसने भी आपको दुख दिए सबसे हिसाब करूंगा मैं। और हाँ, फुलवा का केस मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में डलवा दिया है। उसने आपको जितने भी दुख दिए उसकी उसे वो सजा दूंगा कि दुनिया भी कभी नहीं भूल पाएगी। ये मेरा वादा है आपसे।
फुलवा बनाम ग्रहणगढ़ पुलिस की मेन एक्यूज इल्जाम है लूटमार, बदमाशी, डकैती और छोटे ठाकुर उर्फ ठाकुर स्वाभिमान सिंह का कत्ल। कहाँ पके जा रहा है तू? हाँ? अरे धोखे से इन चूहों के कब्जे में आ गए हैं। ये का मतलब ये नहीं है कि तू बब्बर शेर को शिकार की सजा सुनावे। ये तो सिर्फ चार्जशीट है, इसके बिना पे कोर्ट में बहस होगी। अगर इल्जाम साबित हो गया या फुलवा ने कबूल कर लिया कि गुनाह उसने किया है तो सजा केस खत्म। अब जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा। मेरी सलाह यह है कि इल्जाम कबूल कर लो, मामले को ज्यादा लंबा मत खींचो। और रही सजा की बात तो सजा को थोड़ी कम कराने की अपील कर देंगे। अरे ऐसे कैसे? अरे जब कोई गुनाह किया ही नहीं तो काहे की सजा और काहे का कबूलनामा? ये फुलवा ने गांव वालों को दुख से बचाया है, उनका दुख दूर किया है, और तुम पढ़े लिखों की नजर में वो गुनाह है। अरे वाह कानून वाह, चोरों और डकैतों में कोई अंतर ही नहीं। चोर निकला पुलिस ऑफिसर। मशहूर डकैत फुलवा और उसके कबीले में घुसे चोर शत्रु ने कमाल किया जब उसने कबीले वालों को गिरफ्तार करके अपनी असलियत जाहिर की। और ये चोर शत्रु था एसीपी अभय राय सिंह। कल सुबह की खबर है, पढ़नी है? तुम लोग क्या पढ़ोगे? अनपढ़ गंवार। आपका काम खत्म, और आपने अभी अभी जैसा कहा फुलवा बिल्कुल वैसा ही करेगी। मतलब कल वो अदालत जाएगी और अपने ऊपर लगे सारे इल्जाम कबूल करेगी। थैंक यू इंस्पेक्टर। जितने सपने देखने हैं देख ले, क्योंकि इसमें से कोई भी सपना पूरा नहीं होने वाला। यही होगा, क्योंकि फुलवा आप सबको खुद से ज्यादा प्यार करती है। आप लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकती हो, इसलिए वो सब मानेगी। देख, अगर कल तूने अपने ऊपर लगे सारे जुल्म कबूल कर लिए तो इन लोगों को कम से कम सजा मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ भागीदार हैं तेरे। और अगर नहीं किए तो मैं इन लोगों का वो हाल कर दूंगा कि जिंदगी भर अपना चेहरा आईने में नहीं देख पाएंगे ये लोग। कल का बंदोबस्त ठीक हो गया ना? मुझे मीडिया और भीड़भाड़ बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना मामला लंबा खिंच सकता है। कोई पहली बार तो हम इस परिस्थिति में नहीं अटके हैं ना अबे। थोड़ा नॉर्मल होना सीखो। अब तो तुमने अपना सारा लक्ष्य पा लिया है, घर, पिता, फुलवा का सलाखों के पीछे होना। मकसद अभी अधूरा है। जब तक उस फुलवा को सख्त से सख्त सजा न मिल जाए और वो मेरे बाबूजी को दिए हुए हर दर्द पे आंसू न बहाए, तब तक मेरा मकसद अधूरा है। अबे, तुमने जो करना था वो तो तुमने कर ही दिया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ करना उस पर जुल्म होगा?
जुल्म सही गलत कुछ मायने नहीं रखता है मेरे लिए। जब खून का रिश्ता अड़ जाता है ना तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। उन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं, और अगर कोई आंच आई तो उसे जला के राख कर दूंगा। इंसाफ तो सबको मिलना है अब, लेकिन मेरे परिवार को दुख देने वाले को इंसाफ नहीं मिलने दूंगा मैं। बहुत नाइंसाफी की उसने हमारे साथ। अगर कल को मुझसे कोई गलती हो गई तो? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं होगी। और कल से फुलवा की बर्बादी की शुरुआत। उसकी दास्तान भी नहीं होगी दास्तान। कल का सूरज उसे उसके अंजाम तक ले जाने का रास्ता रोशन करेगा। अगर कल तूने अपने ऊपर लगे सारे जुल्म कबूल कर लिए तो इन लोगों को कम से कम सजा मिलेगी, और अगर नहीं किए तो मैं इन लोगों का वो हाल कर दूंगा कि जिंदगी भर अपना चेहरा आईने में नहीं देख पाएंगे लोग। अभी तक खाना नहीं खाया? अपने घर पे क्या हीरा मोती चुगती थी? एक 10 साल की लड़की थी, हंसती खेलती गाती गुदगुदाती। तकलीफें आती थी, जमीन कांप जाती थी, लेकिन वो नहीं हिलती थी। चाहे कंस हो या रावण, सबका सामना अपने बल से करती थी। फुलवा, हमका कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सुन्नी, अभी भी एक मौका है, हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना। और तू ही तो कह रही थी ना कि कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। लोग तोड़ने की कोशिश करते थे, उसके अपनों को चोट पहुंचाते थे और वो टूट जाती थी, पर फिर खुद को संभालती थी, खड़ी होती थी और हिम्मत नहीं हारती थी। उस फुलवा ने अपनों को खो दिया था। लेकिन ये फुलवा अपनों को नहीं खो सकती। ए फुलवा, हम क्या करें? क्या करें? हाँ, सब लोग हमें माफ कर। माफ कर दीजिए हमें। अरे किस चीज के लिए माफी मांग रही है? तूने तो कुछ किया ही नहीं। हमने ही तो किया है। हमारे विश्वास की वजह से ही तो आज सब लोग जहाँ हैं। अरे तो ठीक है ना, मुसीबत का वक्त है, सब साथ में रहकर झेल लेंगे।
ना दीदी, एक इंसान की गलती सब लोग काहे भुगतेंगे? हम वही कहेंगे जो शत्रु ने कहा है। हम सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेंगे। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत ना है। आप कैसी बातें कर रही है? अरे हम सब तेरे साथ हैं और एक साथ रहकर इस मुसीबत का सामना करेंगे। और क्या फायदा होगा इसका? इससे अच्छा तो ये है ना कि हम सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लें। तो हम कम से कम आप लोगों के छुड़ाने की सिफारिश तो कर ही सकते हैं। ए फुलवा, हमने तुझे सिफारिश करना और भीख मांगना नहीं सिखाया है। हमने तुझे सिखाया है मांगना, और वो भी हक से। तू उम्मीद नहीं हार सकती फुलवा, नहीं हार सकती, क्योंकि तू हमारी उम्मीद है, हम सबकी उम्मीद है। हाथों की लकीरें भी कर्मों से बदली जा सकती हैं। तो फिक्र मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अभी एक बात तू भी अच्छी तरह से समझ ले, अब चाहे ससुरा कुछ भी हो जाए, हम में से कोई भी तेरा साथ नहीं छोड़ेगा बेटा। ए फुलवा, तू घबरा मत, जो भी सजा मिलेगी हम बांट लेंगे। अरे इतने साल साथ रहे हैं तो अब कैसे छोड़ देंगे तुझे? साथ जिए हैं ना तो साथ मरेंगे भी, कहीं दे दे है। अरे जीते रहो बैठ देखो, आज सालों बाद मन को सुकून मिला। तेरे ही बारे में पढ़ रहा था, देख। अच्छा, ये बात हम कई बार कह चुके हैं, आज तुझे अपना सुपुत्र कहते हुए मन गदगद हो रहा है। अच्छा सुन, आज मुख्यमंत्री महोदय आने वाले, देख लेना तू, बाहर जो शौर्यपूर्ण जलवा है बताएंगे उन्हें, जरूर बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार और ठाकुर जी, फिर आपको खबर मिल जाएगी कि फुलवा ने भैया के कत्ल को कबूल कर लिया है। तो बस एक बार उस ससुरी को सजा मिल जाए ना, सच कह रहे हैं बेटा, कलेजा जो है ठंडा हो जाएगा। अब सब हमारे हाथ में, आप चिंता मत करिए, फुलवा का अंत निश्चित है। प्रणाम सीएम महोदय, बोलिए। बोलो। एक प्रमुख समाचार पत्र में ये फोटो छपी है। हमने एसीपी अभय राय सिंह की सिर्फ तारीफ सुनी है, लेकिन आज इस खूबसूरत चेहरे के पीछे का घिनौना रूप हम आपको दिखाते हैं।